रोज़ाना की तरह उस दिन भी एक नया सवेरा हुआ था, लेकिन कौन जानता था कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंडिया के एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश होने वाला था। एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक 787 बोइंग ड्रीम लाइनर उस दिन उड़ा, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। करीब 1:37 पे अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने टेक ऑफ किया। फ्लाइट में करीब 241 लोग थे और उन्हीं में से एक थे कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदेर, जो कि कॉकपिट में थे। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 32 सेकंड के बाद ही दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल के जो स्विचेस थे वो रन से कट ऑफ पे चले गए। इसका मतलब दोनों इंजन्स ने फ्यूल लेना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि जेट का जो थ्रस्ट था वो बंद हो गया। एक इंजन को वापस चालू करने की कोशिश की गई पर वो नाकामयाब रही। रैट डिप्लॉय हुआ और मेडे मेडे का भी सिग्नल दिया गया, पर वक्त बहुत कम था। जब प्लेन उड़ने की हालत में नहीं था तो प्लेन ने करीब 1.5 किलोमीटर ग्लाइड किया और एक हॉस्टल से जा कर के टकरा गया और क्रैश हो गया। ये जो क्रैश हुआ वो बीजे मेडिकल कॉलेज के बगल में हुआ। 260 लोग मारे गए, 241 फ्लाइट के अंदर, 19 ग्राउंड पे और एक इंसान को जीवन दान मिला। वो थे विश्वास कुमार रमेश। उन्हें बहुत ही माइनर इंजरीज आई थी, उनकी जान बच गई। ये क्रैश इंडिया के एविएशन इतिहास का एक नया चैप्टर बन गया। आगे जब इन सब चीज़ों के ऊपर जांच की गई, रिपोर्ट तैयार किया गया कि कैसे क्या हुआ, तो सामने ये निकल कर के आया कि कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर था उसमें कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड हुई। एक पायलट ने कहा, वाई डिड यू कट ऑफ? वहीं दूसरे ने जवाब दिया, आई डिडंट डू इट। लेकिन फ्यूल स्विचेस को बंद करने के लिए इंटेंशनल एक्शन ज़रूरी होता है। क्या ये गलती थी या कुछ और? आगे जांच से ये भी पता चला कि कैप्टन सुमित सब्रवाल जो थे उन्होंने अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस भी दिखाए थे, पर कुछ खास ऐसा रेड फ्लैग मिला नहीं जिनसे कि उन्हें रोका जा सके या सस्पेंड किया जा सके। स्विचेस का डिज़ाइन जो था वो ऐसा था कि उसको एक्सीडेंटली मूव करना थोड़ा मुश्किल था। तो क्या किसी ने जान के किया? AAIB ने कहा इन्वेस्टिगेशन जारी है। बोइंग ने टेक्निकल मेलफंक्शन को भी एक पॉसिबिलिटी बताई है। अभी इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं किया गया है। 20 से ज़्यादा फैमिलीज़ ने लीगल एक्शन लिए एयर इंडिया और बोइंग के खिलाफ। कुछ लोगों का कहना है कि ये सुसाइड एक्ट था, वहीं कुछ ये कह रहे थे कि ये टेक्निकल फॉल्ट है। मीडिया ने भी स्पेक्यूलेट करना शुरू किया। एयर इंडिया ने भी अपने सारे बोइंग्स के इमरजेंसी इंस्पेक्शन शुरू कर दिए। ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखी। जिन भी लोगों ने अपने परिवार को खोया उनके लिए ये सिर्फ एक प्लेन हादसा नहीं था, ये उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा ट्रॉमा बन चुका था। विश्वास कुमार, सोल सर्वाइवर ऑफ द क्रैश, हर दिन उन्हें वो हादसा कचोटता होगा। सर्वाइवर्स गिल्ट, नाइटमेयर्स और सवाल ऐसे जिनका कि कोई जवाब नहीं। एयर इंडिया 171 क्रैश एक भयावह दृश्य है। ये हमें बताता है कि एविएशन सेफ्टी सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि इंसानी जजमेंट पे भी डिपेंड करती है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट expected in 2026. Subscribe for part 2.